हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ऐसी पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो आपकी नेगेटिविटी को पूरा खत्म करने के लिए हेल्प करेगी। वो कौन सी टेक्निक है, कैसे काम करती है, ये पूरा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके पहले मैं एग्जांपल शेयर करूंगा कि एक लेडी थी जो हमारे साथ प्रैक्टिस करने के बाद उसका जब साल की थी, जो 10 साल की थी, उस टाइम उसके कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उस टाइम उसको ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन करने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसके कारण उसको वो हेयरिंग मशीन उसको डालनी पड़ी। और जब उसने हेयरिंग मशीन डाली, वो कंटिन्यू थी। आज उसका एज है 55 ईयर्स। 55, 45 ईयर्स तक उसने वो मशीन यूज की। अब जब उसको मालूम पड़ा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण कुछ हीलिंग प्रेयर अगर यूज करोगे तो वो हील हो सकता है, वो टेक्निक के कारण। जैसे भी मालूम पड़ा, उसने चेक किया और उसने इमीडिएटली प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन किया और प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करने के बाद उसको अमेजिंग रिजल्ट मिली। तो वो टेक्निक कौन सी है, क्या, कैसी यूज करनी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाय, माय नेम इज राहुल वाटरे। आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनएलपी एंड लाइफस्टाइल कोच। आज इस टेक्निक को आपको यूज करना है। अगर आप एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अगर आप लाइफ में स्टक हो या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो, तो ये आज से ही आपको हीलिंग टेक्निक और फॉरगिवनेस टेक्निक चालू करनी है। ऑलराइट। तो ये टेक्निक यूज करने के बाद उसको जो रिजल्ट मिले, जो 55 ईयर्स के बाद वो जो कान से सुनाई नहीं दे रहा था, उसने इमीडिएटली मशीन निकाला। 10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद, 30 डेज प्रैक्टिस करने के बाद इमीडिएटली उसको कान से सुनने के लिए आया। और इतनी खुश हो गई कि वो अगर पहले मालूम होता कि फॉरगिवनेस और ये प्रेयर कैसे यूज करनी है तो शायद ये मुझे यूज करना नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किसी ने लैपटॉप नहीं चालू होता उसके लिए यूज किया, किसी को ऑफिस जल्दी पहुंचना था, ट्रैफिक थी, ट्रैफिक क्लियर करने के लिए ये टेक्निक यूज की, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज क्लियर करने के लिए ये टेक्निक यूज की। तो अब ये टेक्निक है क्या, ये टेक्निक का नाम है हो ओपोनोपोनो। यस, हो ओपोनोपोनो। ये हो ओपोनोपोनो टेक्निक क्या है, डॉक्टर शिवलिन करके जर्मनी में है, उन्होंने ये टेक्निक पहली बार यूज की थी पूरे पेशेंट को क्योर करने के लिए। और पूरे पेशेंट 6 मंथ्स में बिना मिले, बिना दवाई और बिना बात किए पूरे क्लियर किए थे। और उनका कहना था कि अगर आपके अंदर निगेटिविटी है तो आप भी रियलिटी में वो निगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हो। तो आपके अंदर की अगर निगेटिविटी पूरी खत्म हो जाती है तो आपके सामने और आपके आजू बाजू निगेटिविटी नहीं रहेगी, उसको क्लियर करना होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही कहा जाता है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो आपके अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी दबी है, बहुत सारी भरी है, तो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्यों? हम कितने लोग इस बात को मानेंगे कि हम जब पैदा हुए थे उस टाइम ना तो हमारे पास एंजाइटी थी, ना ही हमारे पास डिप्रेशन था, ना ही हमारे पास निगेटिविटी थी। तो उस टाइम हमारी एनर्जी प्योर थी। यस और नो? कितने लोग मानते हैं इस बात को कि जब इस दुनिया में हम आए, जहां से भी कोई भी एनर्जी आप मानो, गॉड मानो, यूनिवर्स मानो, जो भी बिलीव करते हो, डिवाइन पावर मानो, अगर उस टाइम पे हमारे, जब हम पैदा हुए थे उस टाइम हमारे अंदर कुछ निगेटिविटी नहीं थी, प्योर एनर्जी थी, राइट। बट ये जब जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम हमारी फ्रीक्वेंसी के कारण रियलिटी में क्रिएट करते गए। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, फाइनेंशियल इश्यूज ये हम अट्रैक्ट करते गए। तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वही एक हवाइन प्रेयर है, हवाइन प्रेयर है, और उसको बोलते हैं हो'ओपोनोपोनो। अब ये प्रेयर कैसे करनी है, तो उसके बहुत ही सिंपल 4 सेंटेंस है। 4 सेंटेंस है और वो 4 सेंटेंस आपको बोलने होते हैं। तो वो 4 सेंटेंस क्या होते हैं, तो पहला सेंटेंस आई एम सॉरी, दूसरा सेंटेंस प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा सेंटेंस आई थैंक यू, एंड फोर्थ सेंटेंस आई लव यू। तो अब ये आई एम सॉरी किसको बोलना है, आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस नेगेटिव फीलिंग, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और फिर आई एम सॉरी बोलना है यूनिवर्स को, डिवाइन पावर को। सेकेंड जो बोलते हैं, तो प्लीज फॉरगिव मी, जो भी मैंने क्रिएट किया, रिग्रेट फील किया, एंग्जाइटी फील की, उसके लिए मैं फॉरगिव करता हूँ। जो मैंने अंदर से नेगेटिव एनर्जी को दबाया है उसको मैं रिलीज करने के लिए अलाउ करता हूँ। फिर आता है थैंक यू। रिलीज होने के बाद आपको थैंक यू बोलना है और फिर आई लव यू बोलना है। अब ये टेक्निक करते टाइम अगर आप फीलिंग के साथ नहीं बोलोगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, अगर ऐसे बोलोगे तो ये टेक्निक काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको ट्रस्ट भी होना चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा फेथ भी होना चाहिए ये टेक्निक के लिए। तो कैसे करना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।
कितनी बार करना है? तो ये हो सकता है कि आप मॉर्निंग में 108 टाइम करो, इवनिंग में 108 टाइम करो, तो आपका पूरा निगेटिविटी खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल इश्यूज के लिए, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए, फैमिली रिलेशनशिप के लिए या मैरिज के लिए, किसी भी एरिया में अगर आप स्टक हो तो इसको करना है। मेरा एग्जांपल बोलता हूँ सिंपल, कि मेरे यहाँ पे कुछ ऐसे पिंपल की तरह बड़ा कुछ आया था और ऐसे टच भी किया तो पेन हो रहा था। अब मैंने क्या क्या किया, सोने के पहले मैंने ऐसे हाथ रखा, सिंपल सा हाथ रखा, और मैंने कंटिन्यू चालू किया, बोलना चालू किया, आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये मैंने बोलना चालू किया, और हार्डली 5 मिनट के बाद मैं सो गया। और सोने के बाद जब मॉर्निंग में जैसे भी उठा, मैंने ऐसे करके देखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यस, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और पेन भी नहीं, और पिंपल भी नहीं। तो मैंने क्या किया, तो उसकी पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जो निगेटिविटी थी, नेगेटिव एनर्जी को मैंने पूरा खत्म कर दिया, और वो क्लीन हो गया। तो आप भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, हेल्थ के लिए, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए, चाहे आप डायबिटीज नॉर्मल हो, बीपी हो, या फिर ग्लोइंग स्किन के लिए, पिंपल हो, या बैक पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, कोई भी अगर रिपोर्ट्स ठीक से नहीं आ रही, उसके लिए भी आप कर सकते हो। रिलेशनशिप में अगर मैरिज के लिए देख रहे हो, मैरिज के लिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए, या बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, उसके लिए आप ये कर सकते हो। करियर के लिए, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, अगर आपका प्रमोशन ठीक से नहीं हो रहा है, सैलरी ठीक से नहीं आ रही है, या बॉस के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, तो उस जो फीलिंग एनर्जी, स्टक एनर्जी है, उसको क्लीन करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। करियर मनी में अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं रहते हैं, और सेव नहीं होते हैं, और हमेशा उस मनी के बारे में निगेटिव सोचते हैं, तो उसको पूरा क्लियर करने के लिए आप या तो हाथ में एक 500 रुपीज या 200 रुपीज और 100 रुपीज का नोट हाथ में रख के भी उसको फील करना है, उसको आपको बोलना है। तो मनी के रिलेटेड मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसका पूरा डिटेल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, और ये को कोनो कोनो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल मैं मेरे वर्कशॉप में शेयर करता हूँ। अगर आपने वर्कशॉप नहीं अटेंड किया, तो वर्कशॉप में अटेंड करके पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और प्रेयर के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करना, प्लीज कमेंट करके बताना कि आपने किस चीज के लिए यूज किया और क्या रिजल्ट रहे, और शेयर करना, और बेल आइकन अगर नहीं दबाया तो उसको प्रेस करना। मुझे खुशी होगी कि आपके रिजल्ट सुनने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज शेयर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।